टीचर नाम बोलता कर लो, यस सर। बस उसी तरह शिव पुराण में हाजिरी भरते रहो। जब जैसी हाजिरी भरोगे भगवान समझेगा झे, नहीं तो भगवान तूने हाथ नहीं उठाया, भगवान समझे निपट गई, यमराज को भेज दिया ले जा। तो इसलिए हाजिरी भरते रहो। हे हर हर महादेव, देव का मतलब है देव। हाथ ऊपर जाके ऐसा कर दिया कर, देव गाड़ी देव, बंगला देव, देव हर हर महादेव देव। प्रभु करुणा करिए, शिव कर, शिव दयाल, शिव जैसा कोई नहीं। अब ब्रह्मा जी के मुख का क्या बना दिया? बट का वृक्ष। शंकर जी की आराधना का केंद्र हो। शिव जी का एक नाम पड़ गया बटकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर बटकेश्वर महादेव। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को जीवन में कोई चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, गाय की गोबरी, गोबरी जानते हो? अलूनी गोबरी। अलूनी गोबरी का मतलब एक कंडा अलग बात है, उसको थाप थाप के बनाते हैं गोबरी को। एक होती है गाय ने पोटा करा, पोटा करा वो सूख गया, ऐसे किसी सूखा सुखाया पोटा लेकर आओ, उसको कंडे को जलाओ, जलाकर उसकी राख तैयार करो। राख को सफेद रुमाल में रखकर सोमवार के दिन बिना किसी से बोले शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को, उस भस्मी को शिव को समर्पित करो। चढ़ाने के बाद उस भस्मी को वापिस उतार लो। उतार कर जब हम स्नान करें 5 दिन लगातार उस भस्मी को पानी में डालकर स्नान करना चालू कर दो, चर्म का सारा रोग समाप्त हो जाता है। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। चर्म रोग से भस्मी यहाँ कई माताएं जो लिंगायत संप्रदाय से हैं वो सिर पे भस्म धारण करती है। बस कई पुरुष लोग भस्म धारण करते। फिर वही बात आ गई, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव रोग से मुक्त आरोग्यता देते हैं। मेरे भगवान शंकर आरोग्यता प्रदान कर, रोग से मुक्ति। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान या भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शिव के नयन अश्रु से प्रकट होता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होगा। गले में पहनते हैं, आप लोग धारण करते होंगे। कई लोग तुलसी की माला पहनते हैं, कई लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ध्यान दीजिए, ये तुलसी और रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? जैसे घर में जो मंदिर बनाया जाता है, घर के अंदर उसमें शिखर नहीं होना चाहिए। जिसके घर के मंदिर में शिखर होता है उसके घर में कभी जिंदगी में शांति नहीं रह सकती। इसलिए घर के मंदिर में शिखर का मूलता नहीं रहती। ये उसी तरह है जैसे गरुण घंटी। गरुण घंटी देखिए आपने, वो बजाते हो गरुण जी महाराज की घंटी। ये घंटी का नाद कहाँ कहाँ करना चाहिए? गरुण घंटी का नाद किया जाता है सबसे पहले भगवान के सम्मुख में, ठीक है। दूसरी जगह गरुण घंटी का नाद करना चाहिए फिर अपने रसोई घर में जहां पर परिंदा भरा है उस स्थान पर, पितरों की शांति के। तीसरी जगह जहां पर अपना लक्ष्मी रखते हो, अलमारी तिजोरी, उसके पास में। चौथा घंटी का नाद करना चाहिए दरवाजे के पास में, दरवाजे के अंदर के भाग में। फिर पांचवा गरुण घंटी को घर के बाहर, घर से दरवाजा लांग कर बाहर खड़े होकर घंटी का नाद किया जाता है। कहते हैं जो ये 5 जगह पर घंटी का नाद करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। इतना गरुण घंटी के नाद की महत्वता होती। बजाय उसके सिवा धर दे होते तो मालूम ही नहीं कि घंटी कितनी जगह बजाना चाहिए, घंटी का नाद क्यों करा जाता है।
गरुड़ घंटी को। जैसे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली है तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान पर कलश पे रखकर उसमें पानी भरना चाहिए। अगर शंख में पानी नहीं है तो घर में लक्ष्मी नहीं, शंख कभी खाली नहीं। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक भगवान शंकर हैं जिनके ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, केवल एक शिव शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकाचूर राक्षस को भगवान शिव ने मारा था और शंकाचूर राक्षस की हड्डी से शंख जाति का निर्माण हुआ था। इसलिए शंख का जल शिव जी पे नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो भूल से भी शंख का जल शंकर को समर्पित कर देता है 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर उसको दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शंकर को समर्पित नहीं है।